हाय गाइस, लास्ट वीडियो के कुछ क्वेश्चन बचे थे उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। चल देखो आज की क्वेश्चन क्या है। फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ ए लाइन। जॉइंट इक्वेशन निकालना है। पासिंग द पॉइंट है, कल भी पॉइंट था आज भी पॉइंट है 3 2 एंड इसमें कंडीशन चेंज है। वन ऑफ विच इज द पैरेलल, जैसे कंबाइंड इक्वेशन दो लाइन से बनता है तो वन ऑफ विच इज पैरेलल टू द लाइन एंड अदर इज द परपेंडिकुलर। x माइनस ट्वाइस इक्वल टू द 2 एंड y इक्वल टू द 3 पर, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है फाइंडिंग द कॉमन, ये सेम अच्छे है बस लाइन का इक्वेशन चेंज है। तो मैं पहला सॉल्व करके देता हूँ, सेकंड आपको होमवर्क रहेगा। तो क्वेश्चन एक बार देख लो फिर से। जॉइंट इक्वेशन निकालना है, पॉइंट से पास हो रही है 3 2 से एंड क्या बोल रहा है, वन ऑफ द लाइन इज पैरेलल टू द x माइनस ट्वाइस इक्वल टू। कंबाइंड इक्वेशन दो लाइन से बनता है, दो लाइन में से पहले लाइन इस लाइन पर क्या है पैरेलल, तो बची सेकंड लाइन। सेकंड लाइन क्या है y इक्वल टू 3 पर परपेंडिकुलर है। तो कंबाइंड इक्वेशन कितना है वो वाला अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो तो अपना आंसर स्टार्ट हो जाएगा। कंबाइंड इक्वेशन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कंबाइंड इक्वेशन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। स्टेप वही, फाइंडिंग द स्लोप, फाइंड सेपरेट इक्वेशन ऑफ ए लाइन एंड देन देयर विल बी द कंबाइंड इक्वेशन। देखो कल लिख कर दिया था, स्लोप फाइंड आउट करो, सेपरेट इक्वेशन देन देयर कंबाइंड इक्वेशन u इंटू इक्वल टू द 0 करके, ठीक है। तो पहले बस स्लोप निकालते हैं। अब स्लोप निकालने के लिए इसमें कल ऑलरेडी परपेंडिकुलर था, आज क्या है, वन ऑफ द लाइन पैरेलल एंड अदर इज द परपेंडिकुलर। द पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालते हैं, वो हो जाएगा स्लोप फॉर द रिक्वायर्ड लाइन का, ठीक है। सो देयरफॉर द one of the line which is parallel to the required line is x minus twice y equal to the 2। जो रिक्वायर लाइन है वो रिक्वायर लाइन इस लाइन पर क्या है, पैरेलल है। देखो कंडीशन आ रहा है पैरेलल, तो स्लोप का कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा पैरेलल का। सो देयरफॉर द स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, वैसे इसको m1 भी बोल सकते हैं, फर्स्ट लाइन है। तो अब पैरेलल लाइन का स्लोप क्या है, तो माइनस a डिवाइड बाय द b। तो m1 इक्वल टू द माइनस a यानी 1 और b यानी कितना -2, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m1 इक्वल टू बचेगा 1 डिवाइड बाय द 2। ये पहले लाइन का स्लोप हो गया पैरेलल का। अब सेकंड लाइन क्या है, परपेंडिकुलर, देखो ना, एंड द अदर इज द परपेंडिकुलर लाइन y इक्वल टू 3 करके। तो सेकंड लाइन का स्लोप निकालते हैं। आल्सो स्लोप ऑफ अदर perpendicular line, perpendicular to the line y इक्वल टू 3। इक्वेशन ये से रहने दो, इसमें चेंज मत करो, x का पार्ट नहीं है। अब परपेंडिकुलर तो स्लोप रहेगा, सेकंड लाइन है तो m2 और परपेंडिकुलर कंडीशन है तो b डिवाइड बाय द a इक्वल टू, देखो इसमें y है, x का पार्ट नहीं है, तो y का कोएफिशिएंट 1 यानी y का कोएफिशिएंट यानी होता है b की वैल्यू, तो b की वैल्यू 1 और h नहीं है ना x वाला, तो वो कितना रहेगा 0 और 1/0 कितना होता है इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी मत रखो, 1/0 से रखो, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन बराबर मिलेगा, क्योंकि इन्फिनिटी में मल्टीपल एडिशन सब्सट्रैक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं 1/0 से रख रहा हूँ, ठीक है। ये स्लोप था 1/2, तो स्लोप कितना आ गया 1/0 करके, ये हो गया स्लोप। अब क्या फाइंड करना है, स्लोप मिल गया, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, तो वो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है पॉइंट से, तो वो चेक करना पड़ेगा। तो अपना क्वेश्चन क्या है, जॉइंट इक्वेशन निकालना है, पासिंग थ्रू द पॉइंट कितना है 3 2 एंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन लेना है पासिंग द पॉइंट वाला, ठीक है, स्टेटमेंट ले रहा हूँ। सो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, द पॉइंट कितना है 3, 2, इसको ले सकते हैं अपन 3, 2, x1 और द y1 यानी x1 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इज गिवन बाय, तो उसका इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू द x माइनस x1 करके, फर्स्ट लाइन ना, यहाँ पर मैं m1 और सेकंड लाइन क्या बनेगा, वही रहेगा
माइनस y1 इक्वल टू m2 रहेगा, x माइनस x1 रहेगा। पहले ये लाइन कैलकुलेट कर लेते हैं। y माइनस y1 ये कहाँ से पॉइंट से, तो y1 की वैल्यू कितना 2 हो जाएगा। फर्स्ट लाइन का स्लोप है 1/2। x माइनस x1 की वैल्यू पॉइंट से कितना है 3 करके, 2 को साइड में शिफ्ट करो तो 2 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू द 1 इंटू द x माइनस 3 बनेगा। ब्रैकेट फ्री कर ले, तो 2 इंटू द वाई ट्वाइस वाई माइनस 2 इंटू 4 4 1 इंटू द x और ये माइनस 3। x पॉजिटिव है यानी ये वाला टर्म ये साइड में लाना पड़ेगा और साथ में साइड चेंज, तो ये x प्लस उस साइड में गया तो माइनस ट्वाइस है, पहले का इधर का -3 और ये -4 है, उस साइड में गया तो +4 इक्वल टू द 0 करके, तो क्या हो जाएगा x माइनस ट्वाइस वाई 4 -3 कितना बनेगा +1 इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट लाइन होगी। अब सेकंड लाइन निकाल दो। y माइनस y1 की वैल्यू कितना है फिर से 2, m2 कितना है 1/0 और x माइनस x1 की वैल्यू कितना है 3। देखो मैंने 1/0 रहेगा, इन्फिनिटी मल्टीपल कितना होगा आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए 0 को इस साइड में ले रहा हूँ, तो हो जाएगा 0 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू द 1 इंटू x माइनस 3 करके, तो ये 0 हो जाएगा ना, 0 इंटू एनी वैल्यू तो 0 और ये रहेगा x माइनस 3, दैट इज द x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें y का टर्म नहीं आया, ये हो गया आपकी सेकंड लाइन। तो इक्वेशन कौन से हो गए, सेपरेट इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अपने को निकालना क्या है कंबाइंड इक्वेशन, तो दिस इज सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो देन देयर कंबाइंड इक्वेशन, देन देयर कंबाइंड इक्वेशन इज गिवन बाय, तो कंबाइंड इक्वेशन क्या होता है इसका, u इंटू वी इक्वल टू 0, u इंटू वी इक्वल टू द 0 करके, ठीक है। u यानी फर्स्ट लाइन, v यानी सेकंड लाइन, रख दे रहा हूँ इसमें, u भी द फर्स्ट लाइन, x माइनस ट्वाइस वाई प्लस 1 इक्वल टू इंटू सेकंड लाइन द x माइनस 3 इक्वल टू द 0। चलो दोनों का मल्टीपल कर लेते हैं, x इंटू द x हो जाएगा x स्क्वायर, x इंटू 3 हो जाएगा 3x, अब माइनस ट्वाइस y से मल्टीपल कर रहा हूँ, तो माइनस ट्वाइस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6 वाई और प्लस 1 से, तो ये हो जाएगा x और ये माइनस 3 इक्वल टू 0। लाइन का फॉर्मेट नेक्स्ट स्टेप नीचे लिख लेता हूँ, जगह एडजस्ट हो जाएंगे, तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स वाई का टर्म एक है माइनस 2 टाइम द एक्स वाई, वाई का टर्म है स्क्वायर वाला, उसके बाद एक्स का टर्म तो 3x, उसके बाद वाई सॉरी 3x नहीं 2 है, माइनस 3x प्लस x कितना हो गया माइनस ट्वाइस x, वाई के एक टर्म है प्लस विल बी द 6y और कांस्टेंट टर्म -3 इक्वल टू 0। ये होगा आपका रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन, ठीक है। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना था। चलो एक होमवर्क दे रहा हूँ आपको, वो देखो होमवर्क क्या है, तो इसको भी पढ़ लेते थोड़ा। जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना, देखो सीखना, फाइंड द जॉइंट या कंबाइन इक्वेशन, दोनों का मीनिंग सेम है, ऑफ द लाइन पासिंग द पॉइंट -1 2, जैसे 3 2 तो -1 इज द पैरेलल अदर इज द परपेंडिकुलर, तो आपको 1/0 वगैरह लेने के काम नहीं रहेगा, आपको डायरेक्टली स्लोप मिलेगा इसमें से भी और यहाँ से भी डायरेक्टली स्टैंडर्ड स्लोप मिलेगा, वहाँ पर रख देना, इस टाइप से सॉल्व करना, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू, पासिंग नाम देना चाहिए था, नहीं दिया उन्होंने, ठीक है, थ्रू आउट द पॉइंट 2 -1 एंड पैरेलल टू द लाइन 2x² प्लस 3xy माइनस 9y² इक्वल टू 0। देखो जो कंबाइन इक्वेशन निकालना है वो कंबाइन इक्वेशन 2 -1 पॉइंट से पास हो रही है और ये कंबाइन इक्वेशन है, इस कंबाइन इक्वेशन क्या है पैरेलल है, तो उसका रिक्वायर कंबाइन इक्वेशन कितना अपने को फाइंड आउट करना है। तो कंबाइन के लिए अपने क्या होना स्लोप होना। अब स्लोप कहाँ से निकालेंगे, तो अपने पास ये कंबाइन इक्वेशन है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए अपन ने ओरिजिन वाले भी, बस वहाँ पर ओरिजिन यहाँ पर पॉइंट था, लेकिन वहाँ पर थोड़ा अलग, वहाँ पर परपेंडिकुलर कंडीशन था, यहाँ पर पैरेलल आ गया। तो ये अपने पास कंबाइन इक्वेशन है, यहाँ से अपन सेपरेट इक्वेशन निकालते हैं, यानी वो 2 लाइन हो जाएंगे, ठीक है। वो 2 लाइन रिक्वायर लाइन पर क्या है पैरेलल, तो 2 लाइन मिलेंगे, 2 लाइन का स्लोप फाइंड आउट करेंगे, स्लोप मिल गया तो बाकी जैसे का वैसा है। तो सबसे पहले कंबाइन इक्वेशन है, कंबाइन इक्वेशन के सेपरेट इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर विल बी द गिवन कंबाइंड इक्वेशन। ये कंबाइंड इक्वेशन ऐसे कंबाइंड इक्वेशन ऐसे निकालना है, लेकिन इस पर पैरेलल वाला, तो ये 2x² प्लस 3xy माइनस 9y² इक्वल टू 0। क्या निकल रहा है यहाँ से सेपरेट इक्वेशन, तो प्रोडक्ट -18 और एडिशन 6, तो कितना हो जाएगा, सॉरी एडिशन कितना 3, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू द 3, तो रहेगा मिडल टर्म को स्प्लाइट मारो 2x² प्लस 6 टाइम द xy माइनस 3 टाइम द
एक्स वाई, ठीक है, और माइनस 9y² इक्वल टू 0। अरे मिडिल टर्म को स्प्लाइट मार रहा हूँ ना, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए थे सेपरेट इक्वेशन भी फाइंड आउट किए वैसे दोनों में सेम है। ट्वाइस एक्स को बाहर निकालो तो कितना बचेगा, एक्स प्लस 3y बचेगा, यहाँ से माइनस ये 3 बाहर आएगा और y बाहर आएगा तो कितना बचेगा, x माइनस साइन आ गया तो प्लस, और ये 3y इक्वल टू द 0। देखो ये ब्रैकेट सेम आ गया, x प्लस 3y और सेकंड ब्रैकेट ट्वाइस एक्स प्लस द 3y इक्वल टू कितना 0, तो हो जाएगा x प्लस द 3y इक्वल टू 0 और ट्वाइस एक्स प्लस द 3y इक्वल टू द 0। ठीक है, ये हो गया जो अपने पास गिवन कंबाइंड इक्वेशन था, उस गिवन कंबाइंड इक्वेशन के सेपरेट इक्वेशन। अब क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में क्या था, तो ये ऑलरेडी इक्वेशन दिए हुए थे और उस पर लाइन पैरेलल या परपेंडिकुलर, इसमें क्या था कंबाइंड इक्वेशन था, तब अपन क्या किया सेपरेट इक्वेशन निकाले। हम यहाँ से स्लोप निकालते हैं। अब स्लोप के लिए क्या अपने पास, तो पैरेलल, जो दो लाइन रिक्वायर है वो दो लाइन इस पर क्या है पैरेलल, तो स्लोप ऑफ विल बी द गिवन पैरेलल लाइन। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ फर्स्ट गिवन पैरेलल लाइन, पहले लाइन ले रहा हूँ x प्लस 3y इक्वल टू द 0 करके, ठीक है, तो स्लोप क्या बनेगा m1 पैरेलल का स्लोप माइनस a डिवाइड बाय b इक्वल टू माइनस a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x 1, b इज द कितना 3, तो कितना आ गया माइनस 1/3। आल्सो सेकंड लाइन का स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ सेकंड गिवन पैरेलल लाइन, सेकंड लाइन क्या है ट्वाइस एक्स प्लस 3y इक्वल टू द 0, तो पैरेलल है तो स्लोप वही फार्मूला mt इक्वल टू माइनस a डिवाइड बाय b माइनस 2 और b इक्वल कितना 3, ये हो गया स्लोप। अब क्या फाइंड आउट करना है अपने को, इक्वेशन ऑफ ए लाइन सेपरेट इक्वेशन, तो सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो देखना पड़ेगा पॉइंट से ओरिजिन, तो लाइन तो अपने ऑलरेडी पॉइंट से ना, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन उठाना पड़ेगा पॉइंट से। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point to -1, इसको x1 भी ले सकते हैं और y1 इज गिवन बाय, तो इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, और सेकंड लाइन भी वही चलेगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू द x माइनस x1। फर्स्ट लाइन स्लोप m1, सेकंड लाइन स्लोप द m2। चलो वैल्यू रख रहा हूँ, y माइनस y1 इक्वल इस पॉइंट से कितना हो जाएगा -1, m1 इक्वल टू कितना है -1/3 और x माइनस x1 पॉइंट से कितना है 2 है, 3 को इस साइड में ले रहा हूँ, 3 इंटू y और माइनस माइनस प्लस 1, ये -1, ये बचा 3 शिफ्ट हो गया, माइनस में बचा x माइनस द 2 करके, ठीक है, 3 से मल्टीपल 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस x से मल्टीपल माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2, अब x का बट नेगेटिव है तो दोनों को इस साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ, x प्लस 3y ये प्लस 3 ये प्लस 2 इस साइड में आता है -2 इक्वल टू 0, तो x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट लाइन हो गया। अब सेम सेकंड लाइन निकालते हैं, सेम y माइनस y1 के लिए कितना रहेगा -1, m2 कितना आ गया -2 डिवाइड बाय 3, x माइनस x1 के लिए कितना 2 है, 3 को इस साइड में लो, 3 इंटू वाई माइनस माइनस प्लस 1, ये -2 x माइनस द 2 करके 3 से मल्टीपल 3y प्लस 3 इंटू 1 3 इक्वल टू ये माइनस ट्वाइस एक्स माइनस माइनस प्लस 4, ये x निगेटिव है इस साइड भेजना पड़ेगा, तो ट्वाइस एक्स प्लस 3y ये प्लस 3 प्लस 4 है इस साइड में तो -4 इक्वल टू 0, तो ट्वाइस एक्स प्लस द 3y ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन हो गया सेपरेट इक्वेशन, क्या निकालना अपने को कंबाइंड इक्वेशन, तो दिस इज सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन, देन their combined equation is given by u into v इक्वल टू 0, इतना तो कर सकते हो आप। तो फर्स्ट लाइन है x प्लस 3y प्लस 1 और सेकंड लाइन ट्वाइस x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, x से मल्टीपल तो 2 इंटू द एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3y तो 3xy और x इंटू -1 -6, 3y से मल्टीपल प्लस 3 इंटू 2 6 टाइम द xy
और ये प्लस 3 इंटू 3 9 वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 3 इंटू द वाई, -1 +1 से मल्टीपल, तो प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 3y -1 इक्वल टू 0। इक्वेशन का फॉर्म ले रहा हूँ मैंने, पहले एक्स स्क्वायर वाला, उसके बाद एक्स वाई के टर्म, उसके बाद वाई स्क्वायर एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म। तो स्क्वेयरिंग वाला ट्वाइस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई के 2 टर्म रहेंगे 3 और 6 कितना हो गया 9 टाइम द एक्स वाई, ठीक है, 3 + 6 कितना हो गया 9 टाइम। उसके बाद वाई वाला प्लस 9 टाइम द वाई स्क्वायर, ठीक है। हाँ, उसके बाद एक्स वाला टर्म देखो -x और ये प्लस ट्वाइस 6 कितना हो जाएगा x बनेगा 3y पॉजिटिव और 3y निगेटिव है ना, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा -1 इक्वल टू द 0। ये हो गया आपका रिक्वायर कंबाइंड इक्वेशन। लिख सकते हो वैसे यहाँ पर, दिस इज रिक्वायर कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है।